आज सुबह एक दिल को दहलाने वाला एक्सीडेंट हुआ। कार के अंदर अ, जा रहे थे लोग और वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। आज हमारे बीच में इनके रिलेटिव मौजूद है। हम इनसे जानेंगे ये कहाँ से कहाँ पर जा रहे थे और उनका नाम क्या है, ये पूरी डिटेल ये बताएंगे। वो मुक्ता नगर को जा रहे थे। हाँ। थोड़ा कार्यक्रम था तो वो उधर एक्सीडेंट हुआ उमराने के पास। तो 3 लोग जख्मी है और 3 एक्सपायर हो गए। अच्छा, ये जो 3 एक्सपायर हुए इनके नाम क्या है? दीपक नापड़े और उसका छोटा बच्चा है 4 साल का, उसका नाम है प्रथमेश नापड़े और उसकी बहन है, उसका नाम है अंकिता नापड़े। तो जुमा उमराना गांव के पास, उमराना से 1 किलोमीटर पहले एक टाटा कंपनी की गाड़ी थी और ये नासिक में इनका पूरा परिवार रहा करता था। नासिक से ये मुक्ताई नगर के लिए जा रहे थे। मुक्ताई नगर में इनका घर था, लेकिन ये कारोबार जो भी इनका बिजनेस वगैरह था वो नासिक में था। तो नासिक से ये मुक्ताई नगर के लिए जा रहे थे। वहां पर कुछ तो भी प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम के लिए इनके रिश्तेदार जो थे वो नासिक से और पूना से निकले थे, लेकिन उमराना के पास पीछे से 30 फुट दूर गाड़ी उड़ कर गई और जाने के बाद हाईवे के पीछे पलट गई। पलटने में इनके घर के जो लोग थे, 5 लोग इसके अंदर सवार थे, 6 लोग सवार थे, जिसमें से 3 लोगों का जगह पर ही इनकी डेथ हो गई। जिसमें से एक आदमी है, एक उनका बच्चा है और एक उनके घर की लेडीज है। तो ऐसे 3 लोगों का जगह पे डेथ होने की वजह से उनको हमारे गोरख ने मुझे वहां से कॉल किए। उसके बाद हमारे खालिद भाई ने भी फोन किए, वहां से भी 2-3 कॉल आए। तो ये एम्बुलेंस लेके वहां पहुंचे और मुझे मेन हमारे जो एंटी करप्शन ग्रुप के जो मलकापुर के हमारे रशीद भाई है, उन्होंने कॉल किया कि शफीक भाई ऐसा ऐसा मामला है, जरा आप जाके उनकी हेल्प करो। तो हम लोग वहां से आने के बाद यहाँ पर सुबह से आज जुमा होने की वजह से थोड़ा लेट हो गए। तो सिटी पुलिस स्टेशन के हमारे दादा, इन्होंने इनके पंचनामा भर के इन लोगों की जो भी यहाँ पर हेल्प करनी थी वो हेल्प की। अब यहाँ से डेड बॉडी निकाल कर हम लोग दे रहे हैं। तो ये लेकर वापस से यहाँ से मुक्ताई नगर जाएंगे। ये हमारे शहर के लिए मतलब एक शहर के करीब में जो एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, ये बहुत ही दुख की बात है कि एक ही परिवार के 3 लोग इस हादसे के अंदर उनकी जान चली गई और 2 लोग इतने ज्यादा जख्मी हैं कि उनको नासिक में शिफ्ट करना पड़ा। तो ये दुख की खबर है। इसलिए हम लोग यहाँ पे आके खालिद भाई और हमारे सोशल वर्करों ने इनकी मदद की, हेल्प की। अभी डेड बॉडी निकाल कर हम लोग दे रहे हैं यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से आयतुल्लाह ख़मैनी साहब के ताज़ियत के लिए मालेगांव हम चंदनपुरी गेट गए थे और मस्जिद में हमने कांग्रेस पार्टी के तमाम अरकान के साथ ताज़ियत पेश की। मैं अल्ताफ़ कराना वाला मालेगांव शहर आम आदमी पार्टी सदर। अभी हमने खाली मालेगांव शहर नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप के ज़रिए जनरल बोर्ड मीटिंग में जो कुछ हुआ वो पूरे देश के लिए देखा। और ये वो पार्टियाँ थी जो एक पार्टी का नाम इस्लाम है तो एक पार्टी का नाम हिमायत है। ये दोनों पार्टियां मुसलमानों की नुमाइंदगी का दम भरने वाली। ये दोनों पार्टियों ने उस जनरल बोर्ड मीटिंग में क्या हंगामा किया वो किसी से पोशीदा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो बोर्ड मीटिंग है वहाँ आवाम ने आपको आवाम की नुमाइंदगी करने के लिए भेजा है, ना कि झगड़ा करने के लिए भेजा है। अजीब सूरत हाल है। एक कारपोरेटर अगर खड़ा होकर महापुर से सवाल करता है, उसका जवाब चाहता है, तो दूसरा कारपोरेटर आगे खड़ा होकर उसका जवाब देता है। दोनों पार्टियों के अंदर ये चीज़ वहाँ पर देखने में आई। और मैं ये कहना चाहूँगा वो जगह का एहतराम इन्हें करना चाहिए, तो वो जगह का इन्हें सम्मान करना चाहिए। तो वो किस जगह अवामी नुमाइंदा बन कर के वहाँ पर मौजूद है, इस बात का उन्हें एहसास तक नहीं रहा। और जिस विषय को लेकर वो लोग हंगामा आराई कर रहे थे कि प्रभाग नंबर 1, तो जो विषय को उन लोगों ने गरमाना चाहा, मैं उनसे यह कहना चाहूँगा कि प्रभाग नंबर 1 में समक्सेर आता है, वहाँ बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की है। कैंप इलाका आता है, वो बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की है। बाग महमूद प्रभाग नंबर 1 में आता है, वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की है।
मालदा का कुछ हिस्सा आता है, वो भी वहाँ बहुत बड़ी तादाद वहाँ मुसलमानों की है। बार बार ये बोल करके फिरका परस्तों के इलाके में नल पट्टी नहीं बांटी गई, केयर पट्टी नहीं बांटी गई, वो आवाज़ उठाने से पहले उन्हें इस बात का एहसास रहना चाहिए कि कितने पूरे इलाके में मुसलमानों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। अब मैं मालेगांव के प्रभाग 2 और 3, 4 की बात करूं अगर, तो आज भी कितने ऐसे इलाके हैं जहां पर नल पट्टी घर पट्टी लगाई नहीं गई है, खाली ज़मीनें पड़ी थी। आज वहां पर बड़े बड़े कारखाने, बड़ी बड़ी साजिशें बन गई है, वहां पर कितना टैक्स लगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या टैक्स बढ़ाने के लिए घर पट्टी और केयर पट्टी नज़र आ रही है? क्या शहर के अंदर दूसरी चीज़ के ऊपर टैक्स बढ़ाया नहीं जा सकता? क्या दूसरा कोई प्रस्ताव नहीं है आपके पास कि मालेगांव शहर को किस तरह से टैक्सों के बोझ से बचाया भी जा सके और गरीब जनता को बचाया जा सके, और कहाँ से कॉरपोरेशन की आमदनी बढ़ाई जाए? आम आदमी पार्टी ने पूरे देश को, मालेगांव ने पूरे देश को यह बताया है कि पानी फ्री हो सकता है, केयर पट्टी फ्री हो सकती है। आप हंगामा कर रहे थे वहाँ पर, और ऐसी ऐसी बातों को लेकर हंगामा आराई हो रहे थे कि लोग तमाशा देख रहे थे। ऐसा लग रहा था वो सियासी अखाड़ा है, वहाँ अवामी नुमाइंदे ने एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात चल रही थी वहाँ पर। बड़े शर्म की बात है हमारे शहर के लिए वहाँ जो हालात पैदा हुए। दोनों पार्टी इक़्तिदार के लायक नहीं है। दोनों पार्टियाँ, मैं ये कहना चाहूँगा, जिनके पास इक़्तिदार है, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप आम के दरख्तों की मिसाल इक़्तिदार वालों के लिए है। आम के दरख्तों के अंदर जब फल लगता है तो वो दरख्त तो झुक जाता है। ये मिसाल दी गई है कि जब इक़्तिदार मिले तो आपको नर्म पड़ना चाहिए, ये मिसाल दी गई है। और आम के दरख्तों पर कोई गोबर मारे, कोई पत्थर मारे, कोई कुछ भी मारे, वो लेकिन वो दरख्त तो फल ही देता है। तो आप इक़्तिदार पे बैठे हुए लोगों के अंदर सब्र आना चाहिए। लोग देख रहे थे, अगर इनकी कोई ज़्यादती होती तो आवाम वो भी देखती। आपको सब्र से काम लेना चाहिए, उस आम के दरख्तों की तरह आपको समझ कर चलना चाहिए कि आपको कोई गालियां दे, कोई कुछ भी बोले, आपकी जिम्मेदारी है कि उसे आपको सहना है। वहाँ जो हंगामा आराई कर रहे थे, बदले में आपने भी उसका जवाब दिया। दोनों पार्टियाँ आपस में लड़ी। मैं अहलियान शहर को यह कहना चाहूँगा कि इन लोगों को मालेगांव शहर के किसी भी मसाइल से दिलचस्पी नहीं है। खराब सड़कें हैं, कचरा उठाया नहीं जा रहा है, जगह जगह कचरे का ढेर वो उठाया नहीं जा रहा है। स्कूलें टूट फूट का शिकार है, चलने के लिए अच्छे रास्ते नहीं है, हमारे बच्चों के लिए अच्छी तालीम नहीं है। और उस पर से इन लोगों को असल मसाइल के ऊपर बात करने से बेहतर था ये ऐसे ऐसे मसाइल के ऊपर बात की जा रही है। आज पूरा शहर के अंदर देख लो, धूल मिट्टी से लोगों को टीबी और कैंसर जैसे मर्ज़ों में मुब्तला हो रहे, इन्हें कोई परवाह नहीं है। मैं शहरियान से कहूँगा कि हमने गलत लोगों को इक़्तिदार दिया है। उन्हें सिर्फ वो बजट मीटिंग थी, हमें पता है कि बजट कौन सा रहेगा, इसमें कौन कितना कमाएगा और कितना खाएगा। शहरियान के लिए आपके पास कुछ नहीं है। अगर पूछना था तो ये पूछना था, किसके दौर इक़्तिदार में शहीदों की यादगार को शहीद किया गया, किसके दौर इक़्तिदार में 5% नल पट्टी बढ़ाई गई। ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाता कि आखिर वो कौन लोग थे, किनका इक़्तिदार था। तो अवाम से मैं ये कहना चाहूँगा, ये दीगर मसाइलों में उलझा कर असल मसाइल को वहाँ पर अपने बोर्ड मीटिंग में एजेंटों को पास करेंगे और ये अपने लिए फ़िक्रमंद है। तो इसलिए जिम्मेदारी आपकी भी है कि आप भी फ़िक्रमंद रहिए और आम आदमी पार्टी की तहरीक नल पट्टी फ्री, केयर पट्टी हाफ हो, ये तहरीक में आप हमारा साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया।